कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उपस्थित गंगा सेवा आरती समिति के अध्यक्ष किशोरी रमन दुबे बाबू महाराज और इस गंगा सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी सदस्यवृंद, अर्चक वृंद, शक्ति स्वरूपा गंगा के भेष में गंगा स्वरूपा मातृशक्ति, हमारे विभिन्न बैंकों के, पेट्रोलियम आदि विभिन्न सहयोगी संगठनों से जुड़े हुए सदस्य महानुभाव वृंद, संपूर्ण राष्ट्र से उपस्थित आस्था श्रद्धा भक्तिवती माताओं, राष्ट्र के भावी कर्णधारियों के रूप में उपस्थित बालक बालिकाओं और इस आयोजन के संचालक जी हमारे सीए दुबे जी, साक्षात ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर इस धारा पर प्रवाहित हुआ, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड की देवभूमि गोमुख से भगवती प्रभद्रवा गंगा, जहाँ गंगोत्री में भगीरथ की 7 पीढ़ियों तप कर उपासना कर आराधना कर त्रिविधगामिनी गंगा को भारत भूमि में लाने के लिए दिवस किया था। किंचित धीत्वा गंगा जलरव गंगा पीता, जिसके एक कण पीने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों की अविद्यांधकार का उन्मूलन होता है, ब्रह्म प्राप्ति में साक्षात्कार होता है। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों का जो पाप है, गंगा की लहरी का दर्शन करो, गंगा का दर्शन करो, उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। विश्व की एकमात्र नदी ये गंगा है, जिसमें बिना 1 रुपया लगाए करोड़ों लोगों की जीविका का आधार नाविक है, नाई है, तीर्थ पुरोहित है, अर्चक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे गंगा का फायदा ना हो। जो काम अंग्रेजों ने नहीं कर पाए, अखंड भारत आजाद भारत के बाद गंगा को 248 बांधों में बांध दिया। अभी हम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री की यात्रा करो, उन दृश्यों का अवलोकन किया। गंगोत्री से निकलने वाली, गोमुख से निकलने वाला गंगा जल साक्षात दूध की धारा में प्रवाहित है, जिसमें 57 से तरह की औषधियों से जल मिश्रित आता है, जो 18 की बीमारी और व्याधियों की शमन का आधार बनता है। ये गंगा हमारी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। और ये कार्तिक पूर्णिमा का पर्व पूरे राष्ट्र के लिए मंगलकारी हो, अभ्युदयकारी हो। देश के सब लोग यहाँ आए हैं, तो इनसे भी संचालक जी ने कहा कि गंगा में हम गंदगी करने से बचें, गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने का प्रयास करें। इसमें हमारे गंगा मंत्रालय, गंगा योगदान और भी इसको स्वच्छ और पवित्रता के साथ उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया जी ने काशी के इस उत्सव को भव्य और विशाल बनाने के लिए यहाँ पहले दिन आकर निरीक्षण करना, प्रशासनिक अधिकारियों को उपदेश निर्देश देना, भव्यता के साथ, विराटता के साथ विश्व का एक अलौकिक अद्भुत विलक्षण ये क्षण जो देवलोक का दर्शन कराता है। इसमें हमारे देश के देवी देवताओं के देशों को परिवर्तित करो, ये देश को अवलोकन करने के लिए यहाँ आते हैं। 3 लोक से न्यारी एक काशी है, जहाँ शशांक शेखर भयंकर भगवान शिव अपना घर बनाया है। काश्याम मरण मुक्ति, जहाँ मरने पर भगवान शिव दक्षिण काल में उनको तारक मंत्र का उपदेश करो, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोक के लिए कोई ऐसा पदार्थ नहीं कि गंगा की सेवा पूजा से इस धारा पर यम यम के तटे कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो व्यक्ति अपना चिंतन करता है पंच ज्ञानेंद्री गंगा में स्नान कर, अर्चन कर,
आदि का, गंगा सहस्त्र नाम का, गंगा के वीर मंत्रों का जप करता है तो उसका दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है और जो धरा में चाहता है वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। ये भारत तो सनातन राष्ट्र था, लेकिन कुछ विकृतियों के चलते संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति का ध्वज फहराता था। लेकिन आज भारत के 180 प्रदेश कट्टर देश के रूप में हो गए हैं। भारत का विभाजन 47 में हुआ धर्म के आधार पर, इसलिए आज भारत को जरूरत है जितनी जल्दी हो सके लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन पूरा करो, भारत को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिससे भारत की संस्कृति पूर्ण बनी रहे, अचल बनी रहे। और ये भारत की संस्कृति का आधार वेद है, जो वेदों की विचार से हम गंगा का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। एक हाथ में हम माला लेकर गंगा का नाम का जप करते हैं और एक हाथ में शशांक शेखर भयंकर भगवान शिव त्रिशूल लेकर देशद्रोही राष्ट्रद्रोहियों को दमन करने का भी काम करते हैं। इसलिए शांति के लिए एक हाथ में माला और इस राष्ट्र में अहिंसात्मक क्रांति के लिए हर सनातनियों के हाथ में अस्त्र अवश्य होना चाहिए। हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए। कोई सीमा का अतिक्रमण करे तो उनको सीधे 30 कार्बाइन AK-47 से उनकी सेवा कर यमराज की सेवा में भेज दिया जाए, उनको बंदी बनाकर जेलों में न रखा जाए। क्योंकि भारत की जल सेना, थल सेना, वायु सेना आज यहाँ सुरक्षित गंगा उत्सव मनाया जा रहा है, देव दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन वो पूर्व के दिन हमको याद है जब देश के विधर्मी आतंकवादियों ने यहाँ बम ब्लास्ट कर गंगा आरती को डिस्टर्ब करने का भी प्रयास किया था। लेकिन हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास, क्या हम बम के प्रहारों से डिगते नहीं? इसलिए जल सेना, थल सेना को विशेषाधिकार मिलना चाहिए। उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो भारत के पड़ोसी देश शांति के साथ रहे और अगर भारत के बर्बादी का दिवा स्वप्न देखते हैं तो भगवान कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था में 7 फलधारी कालियानाग के सर पर तांडव नर्तन कर उनका मान मर्दन किया था। भोलेनाथ सृष्टि की रक्षा के लिए कालकूट विष का पान कर विषम गरल नहीं पान किए, सृष्टि की रक्षा और सुरक्षा किया। आज काशी का ये मंदिर भव्य विशाल विराट भगवान शिव की निकली हुई जटा से गंगा, जो साक्षात ब्रह्मोत्सव के रूप में है, जिसके लिए हम यहाँ आते हैं। ये उत्सव अनंत काल तक सृष्टि पर्यंत अपनी भव्यता दिव्यता के साथ ऐसा मनाया जाता रहे। आप सब लोगों का भागीदारी रहे और अपनी कमाई का दशांश अगर धर्म में व्यय करते रहेंगे, धर्म सुरक्षित और संरक्षित रहेगा तो भारत की संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और गंगाध्यक्ष बाबा भैरव इन सनातनियों को शक्ति दे, समर्थ दे। आज आप 1,50,000, 2 लाख का मोबाइल रखते हो, लेकिन कोई आवारा कुत्ता पागल देशद्रोही आ जाए तो उसके लिए जरूरी है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, ये हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। ये देश आपका है, ये देश रहना चाहिए। पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का डंका फहराना चाहिए। 21वीं सदी में भारत विश्व का नेतृत्व मार्गदर्शन करे। ऐसे गंगा मैया, भगवान विश्वनाथ और जगत जननी पराम्बा अन्नपूर्णा त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना है, गंगाध्यक्ष बाबा भैरव से प्रार्थना है कि देशद्रोहियों का दमन होता रहे, भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रहे। LKG से लेकर हाई एजुकेशन तक
कम से कम एक संस्कृत का पाठ अनिवार्य होना चाहिए, जिससे हम अपनी संस्कृति संस्कारों को प्राप्त करें। भगवान सबको सुखी करे, संपन्न करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्।